पत्थरों के शहर में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जहां हर चट्टान, हर खंडहर, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। ये है हम्पी। इतिहास, भक्ति, कला और रहस्य से भरपूर भारत की वो धरोहर जो समय के पार खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दक्षिण भारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थल हम्पी की यात्रा पर। अगर आप इतिहास, पुरातत्व, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता से प्यार करते हैं तो ये यात्रा आपके दिल को छू जाएगी। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने समय में रोम और बीजिंग जैसा समृद्ध था। 14वीं से 16वीं सदी तक ये शहर व्यापार, कला और वास्तुकला का केंद्र रहा। यहाँ 500 से भी ज्यादा मंदिर, बाजार, मंडप और जल संरचनाएं थीं। पौराणिक रूप से कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने हनुमान से पहली बार भेंट की थी। हम्पी का किष्किंधा क्षेत्र रामायण में भी वर्णित है। ये वानरों का वो प्रदेश था जहां से राम और लक्ष्मण की यात्रा रावण के विरुद्ध शुरू हुई। हम्पी पहुंचना आसान है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन है होस्पेट, जो हम्पी से करीब 13 किलोमीटर दूर है। होस्पेट तक आप बंगलौर, हुबली या गोवा से ट्रेन ले सकते हैं। वहां से ऑटो या टैक्सी से आप हम्पी पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो बंगलौर से कार या बाइक से भी आ सकते हैं। ये रोड ट्रिप बेहद खूबसूरत है। हम्पी में आपको हर बजट के लिए ठहरने की सुविधा मिलती है। 500 से लेकर 3000 तक के होटल्स, होमस्टे और रिसॉर्ट्स उपलब्ध हैं। विरूपापुर गैडी के पास आपको कई सुंदर कैफे और विदेशी टूरिस्ट से भरे होमस्टे मिल जाएंगे, जैसे कि गोवन कॉर्नर, गोपी गेस्ट हाउस या शांति गेस्ट हाउस। पहला दिन विरूपाक्ष मंदिर और आसपास। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में बने विरूपाक्ष मंदिर से, जो भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। मंदिर का मुख्य गोपुरम 9 मंजिला है, जिसका निर्माण सम्राट कृष्णदेवराय ने 1509 में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर करवाया था। यहाँ की खास बात, एक छोटे से कमरे में गोपुरम की उल्टी परछाई दीवार पर दिखती है। मंदिर में आपको लक्ष्मी नाम की हाथी मिलेगी जो आशीर्वाद देती है। इसके पास ही कड़ले, कालू गणेश और सश वे कालू गणेश की 18 फीट ऊंची मूर्तियां हैं, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। श्री कृष्ण मंदिर और आसपास। इसके बाद हम आते हैं श्री कृष्ण मंदिर, जिसे सम्राट कृष्णदेव राय ने ओडिशा विजय के बाद बनवाया था। उन्होंने वहां से बाल कृष्ण की मूर्ति लाकर यहां स्थापित की थी, जो अब चेन्नई के म्यूजियम में संरक्षित है। मंदिर के पास है कृष्ण बाजार, जहां कभी खाने पीने की वस्तुएं बेची जाती थीं। लक्ष्मी नरसिंह और विशाल शिवलिंग। यह है लक्ष्मी नरसिंह की हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति, 1528 में प्रतिष्ठित। पास ही है 3 मीटर ऊंचा शिवलिंग, जो साल भर पानी में डूबा रहता है। पानी 500 साल पुरानी नहर से आता है। विठल मंदिर और म्यूजिकल पिलर्स। अब हम पहुंचते हैं विठल मंदिर, द्रविड़ शैली का अद्भुत उदाहरण। यहां का मुख्य आकर्षण है 56 संगीत स्तंभ, जिनसे मधुर ध्वनि निकलती है। सामने है विश्व प्रसिद्ध स्टोन रथ, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है।
और पास में है राजतुला, जहां राजा अपना वजन रत्नों से तुलवाकर दान करते थे। सनसेट और हेमकूट पर्वत। शाम को आप हेमकूट पर्वत पर जाएं। विरूपाक्ष मंदिर का एक 180 डिग्री दृश्य और सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए यह स्थान अद्वितीय है। रॉयल एनक्लोजर और राजसी स्थापत्य। दूसरे दिन की शुरुआत होती है भूमिगत शिव मंदिर से। 14वीं शताब्दी का यह मंदिर जमीन के अंदर बना है। फिर आते हैं नोबलमैन क्वार्टर्स, रानी का पैलेस, लॉर्ड्स महल, जो गर्मियों के लिए वातानुकूलन प्रणाली से लैस था। हाथीशाला, हजारा राम मंदिर, सीक्रेट चेंबर। अब हम पहुंचते हैं हाथीशाला। हजारा राम मंदिर, जिसकी दीवारों पर पूरी रामायण उकेरी गई है। पास में ही है राजा का सीक्रेट चेंबर। और महानवमी डिब्बा, जहां विजयादशमी जैसे पर्व मनाए जाते थे। यहां बनी राज पुष्करणी। और रानी का स्नानागार स्थापत्य की बेजोड़ मिसालें हैं। हम्पी केवल एक शहर नहीं, यह इतिहास का जीवन संग्रहालय है। यहाँ हर दीवार, हर मूर्ति, हर मंदिर एक कहानी कहता है। यदि आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य से प्रेम करते हैं, तो हम्पी आपके जीवन की एक अविस्मरणीय यात्रा बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको होटलों, ट्रांसपोर्ट और गाइड की जानकारी दी गई है। मिलते हैं अगले यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।